हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली बार किया था पाठ 4 कथनी और करनी। इस पाठ में मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था कि इसमें 3-4 कुछ इस तरह के प्रसंग दिए गए हैं जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि आदमी के कथनी और करनी में कितना फ़र्क होता है। कथनी यानी कि जो वो कहते हैं और जब वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं या उसे अपनाते हैं तो वह कुछ नियम तोड़ देते हैं, कुछ नियम तोड़ते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा कंडक्टर का, बस में लिखा हुआ था धूम्रपान करना मना है। उसने किसी मुसाफिर से भी कहा कि आप यहाँ पर धूम्रपान नहीं कर सकते हो, यानी कि बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते हो। तो मुसाफिर ने क्या किया, बाहर फेंक दिया कि हाँ मना किया है इसलिए। पर कुछ ही देर बाद कंडक्टर ने क्या किया कि आगे जहाँ ड्राइवर बैठता है वहीं केबिन में जा कर के बैठकर धूम्रपान करने लगा। इस तरह से कथनी और करनी में फ़र्क दिखाई दिया है ना। तो ऐसे 2-4 किस्से और भी मैंने आपको समझाए थे। जिन्होंने पाठ नहीं पढ़ा है वे लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। चलो, मनुष्य स्वयं को क्या समझता है? स्वयं यानी कि अपने आप को। मनुष्य अपने आप को क्या समझता है? तो मनुष्य स्वयं को गुणों की खान समझता है। गुणों की खान यानी कि गुण यानी कि जो अच्छे गुण होते हैं। तो मनुष्य अपने आप को क्या अपने उसमें प्राउड फील करता है, अभिमानी बन जाता है कि मैं ही हूँ अच्छा और मैं ही नियम बनाता हूँ, मैं ही नियम फॉलो भी करता हूँ, मेरे बराबर तो कोई नहीं है। तो खान समझना यानी कि खजाना जैसे बोलते हैं ना। तो अपने आप को बहुत गुणवान समझता है मनुष्य। चलो दूसरा प्रश्न देखेंगे। फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? तो यहाँ पर आपको जैसा कि पता है यह प्रसंग, एक आदमी होता है, वह बगीचे में फूल लगा देते हैं वो लोग। फिर बाद में वह तख्ती लगाता है एक, जिसमें लिखा रहता है फूल तोड़ना मना है। पर दूसरे दिन ही क्या करता है वह कि बड़े सवेरे 5 बजे उठता है और फटाफट फूल तोड़ने लग जाता है। फिर कोई कहता है कि अरे आपने ही तो कहा था कि फूल तोड़ना मना है, कोई फूल तोड़ेगा, आपने तख्ती भी लगाई है। तो वो क्या बोलता है, पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। चलो फिर से पाठ यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे हम। फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? फूल तोड़ने वाले सज्जन ने, यानी सज्जन यानी कोई अच्छा व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा पूजा, यहाँ पे खाली जौ लिखा, जौ में आ की मात्रा लगा देना। हाँ, मैं पिक भेजूंगी तो करेक्शन कर दूंगी। उसने कहा कि पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। क्या बोला उसने अपनी शर्म मिटाने के लिए? कि मैं पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। चलो तीसरा, बस कंडक्टर ने यात्री को क्या करने से मना किया? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था आपसे, है ना। तो बस कंडक्टर ने यात्री को यानी जो यात्रा कर रहे थे, मुसाफिर लोग जो बस में बैठे हुए थे, है ना, यात्री को कहा साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। क्या कहा उन्होंने? भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है, ऐसा कंडक्टर ने उस मुसाफिर को कहा। कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है, किसके लिए नहीं? कंडक्टर के अनुसार क्या है, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना किसके लिए है और किसके लिए नहीं है? तो कंडक्टर के अनुसार में धूम्रपान का निषेध यात्रियों के लिए है, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नहीं है। जबकि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए भी बीड़ी सिगरेट पीना मना होना चाहिए, है ना। पर वो बोलता है कि हम दोनों के लिए मना नहीं है, तुम्हारे लिए ही मना है।
तो यहाँ पर इसकी कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। बीड़ी सिगरेट पीना तो सभी के लिए मना होता है ना। चलो 5वां प्रश्न, दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया? दुकानदार ने कहा, यह मेरा बेटा है। यह स्कूटर दुकान के सामने बीच सड़क पर खड़ा रख सकता है। यह अपना स्कूटर कहाँ खड़ा रख सकता है? बीच सड़क पर खड़ा रख सकता है। आप नहीं रख सकते अपना स्कूटर इस तरह से बीच सड़क पर खड़ा नहीं रख सकते हैं। 6वां प्रश्न, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? यह किस्सा भी हमने देखा था ना कि मकान मालिक अपना किराया लेने आता है तो वो जो किराए वाला होता है वो अपने बेटे को बाहर भेजता है और क्या बोलता है वो कि पापा घर पे नहीं है, पापा ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं, है ना। तो इसलिए सबको हंसी आ जाती है। वहाँ जैसे जो रहता है ना, उस घर में कोई मेहमान आया रहता है, उसको भी हंसी आ जाती है कि इसके बेटे ने झूठ बोला भी तो कैसा बोला कि पापा ही बोल रहे हैं कि वो घर पर नहीं है। वो आदमी क्या कर रहा था? भाड़े में उसके मकान में रह रहा था पर भाड़ा ही नहीं दे रहा था। 3 महीने का भाड़ा उसने नहीं दिया था और अपने बेटे से झूठ बुलवा रहा था। चलो फिर देखेंगे 6वां प्रश्न फिर से, मकान मालिक क्यों हंसने लगा? बच्चे की यह बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। यह बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। 7वां प्रश्न, बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोते को क्या सिखाया था? तो बिल भरने के लिए उसको लाइन में खड़ा नहीं होना था, तो उसने अपने पोते को क्या सिखाया था? तो देखेंगे यहाँ पर, भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने सिखाया था कि हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। हमको कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, यह उसने उसको अपने पोते को सिखाया था। पर वह क्या कर रहा था? खुद ही अपना बिल किसी और को थमा रहा था, लाइन में खड़े नहीं रह रहा था, है ना। वो बिल दे देता है ना कि लो बेटा आप ये बिल घर में ही भूल गए थे, लो ये भर दो, जिससे उसको लाइन में खड़े नहीं रहना पड़े और आगे जो खड़ा है आदमी उसी को थमा रहा था। यानी बिल की जो अमाउंट थी वो रकम और बिल। चलो 8वां, जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। जग में सम्मान प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कथनी और करनी में क्या रखनी चाहिए? समानता रखनी चाहिए। यानी जो हम कहते हैं, दूसरों को बोलते हैं, दूसरों के लिए जो नीति नियम बनाते हैं, उन नीति नियमों को हमें भी अपनाना चाहिए। चलो तभी हमें सम्मान प्राप्त होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलो अब यहाँ पे थोड़े बड़े प्रश्न आ जाते हैं। फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर था? तो देखेंगे उत्तर। फूल लगाने वाले सज्जन ने एक तख्ती में यह लिखकर टांग दिया था कि, टांग दिया था नहीं, लटका दिया था ऐसे, कि फूल तोड़ना मना है, पर कुछ दिन स्वयं ही यानी अपने आप ही सवेरे, बड़े सवेरे यानी जल्दी सवेरे जल्दी फूल तोड़ने
तरह उनकी कथनी और करनी में अंतर था, है ना। जो प्रसंग हमने पढ़ा उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ओके, चलो दूसरा प्रश्न देखेंगे, बड़ा प्रश्न। बस कंडक्टर के व्यवहार में उसकी कथनी और करनी का भेद किस प्रकार प्रकट हुआ? प्रकट हुआ यानी कि दिखाई दिया। किस तरह से दिखा आपको भेद उसकी कथनी और करनी में? तो जैसा कि मैंने आपको बोला था ना, आपने एक दो हमारा ये 2-3 बार रिपीट हो रहा है तो आपको आ जाना चाहिए, है ना। चलो, कंडक्टर ने एक यात्री को बस में बीड़ी जलाते देखा तो उसने यानी कंडक्टर ने कहा कि भाई साहब, बस में बीड़ी पीना मना है। परंतु कुछ देर बाद कंडक्टर और ड्राइवर केबिन में, यानी थोड़ा आगे वाला भाग होता है ना जो बस के, वहाँ पे सीट होती है, एक सीट इस तरह से होती है। ड्राइवर केबिन में बैठकर सिगरेट पीने लगे, है ना। उसने मुसाफिर को मना किया, पर कुछ देर बाद उन्होंने क्या कि देखा कि कंडक्टर और ड्राइवर केबिन में बैठकर सिगरेट पीने लगे थे। तो इस तरह से उनकी कथनी और करनी में भेद दिखाई दिया। अब यहाँ दुकानदार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किस्से लिखे हुए हैं। तो ये किस्से अगर आप पढ़ोगे, 1-2 बार सुनोगे तो आपको अपने आप याद आएगा। ओके, चलो, दुकानदार की कथनी और करनी की पोल कैसे खुल गई? पोल खुल गई यानी कि वही कि उनका कैसे पता चला उनकी कथनी और करनी में क्या अंतर था, है ना। चलो, दुकानदार ने अनजान व्यक्ति को सलाह दी कि दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना ठीक बात नहीं है। उन्होंने दूसरे व्यक्ति को सलाह दी, ठीक बात नहीं है बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा कर रहे हो। परंतु जब उसके बेटे ने उस ही जगह पर आकर स्कूटर खड़ा किया तो अनजान व्यक्ति ने बोला, आपने इसे मना क्यों नहीं किया? इस तरह दुकानदार की पोल खुल गई। इस तरह क्या हुआ कि दुकानदार की पोल खुल गई कि आपने मुझे तो मना किया, पर आपने अपने इसको क्यों नहीं मना किया? पर वो तो उसका बेटा था, तो उसने मना नहीं किया। इस तरह से उसकी पोल खुल गई। चलो, फिर ये चौथा वाला नहीं लिखना है। किराएदार को शर्मिंदा क्यों होना पड़ा? तो मैं आपको अभी बता देती हूँ क्यों होना पड़ा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि किराएदार जो था वो रह रहा था और उसने 3 महीने का भाड़ा नहीं दिया था, और उसने अपने बेटे को बोला कि बाहर जाकर अंकल को बोलो कि जिसका जो मकान मालिक था वो किराया लेने आया था ना, तो उसने बोला ऐसा बोलो कि पापा घर पर नहीं हैं। तो उसका बेटा बाहर गया और उसने बोला मेरे पापा बोल रहे हैं कि वे घर पर नहीं हैं। इस तरह से उनके यहाँ जो मेहमान बैठा हुआ था वह भी शर्मिंदा हो गया कि अरे ये मेरे सामने ही झूठ बोल रहा है, बैठा हुआ है घर में और अपने बेटे को ऐसा बोल रहा है, और उसका बेटा जाके बोल भी रहा है ऐसे, और जबकि ये किराया नहीं दे रहा है, फ्री में घर में है और उससे बदतमीज़ी कर रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं। तो यहाँ पर किराएदार को क्या होना पड़ा? शर्मिंदा होना पड़ा। चलो, 5वां प्रश्न है, धूम्रपान का निषेध है। निषेध यानी कि नेवर बोलते हैं ना, बिल्कुल मना है। कहाँ और क्यों लिखा होता है? आपको पता होगा धूम्रपान निषेध है, यह कहाँ पे लिखा रहता है? बस स्टैंड में लिखा रहता है। फिर सार्वजनिक स्थान में, सार्वजनिक स्थान किसे बोलते हैं? जहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग आते हैं। कहीं मॉल वगैरह में हम जाते हैं, वहाँ लिखा रहता है ना। और सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहाँ भी लिखा रहता है कि धूम्रपान निषेध है, क्योंकि हम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो हमें उल्टी जैसी आने लगती है ना, उसकी स्मेल बच्चों को, किसी को भी, जो अच्छे खासे लोग हैं उनको उसकी बहुत ही गंदी स्मेल आती है ना, उल्टी जैसी आने लग जाती है। तो इसीलिए धूम्रपान निषेध है ऐसा लिखा रहता है जगह जगह पर कि यहाँ पर आपने ये चीज़ नहीं करनी है। चलो, उत्तर देखते हैं अब हम। धूम्रपान का निषेध है, यह सार्वजनिक स्थानों पर लिखा होता है। सार्वजनिक स्थान यानी कि जहाँ पे बच्चे, बूढ़े, जैसे गार्डन भी हो गया है, वहाँ पे खेलने जाते हैं सब लोग, वहाँ भी लिखा जाता है। जैसे सिनेमा हॉल,
अस्पताल, हॉस्पिटलों में भी लिखा जाता है ना ऐसे। बगीचे में और बसों में लिखा जाता है, क्योंकि वहाँ सभी तरह के लोग आते हैं। क्योंकि वहाँ कैसे लोग आते हैं? सभी तरह के लोग आते हैं, जिसमें स्त्रियाँ और बच्चे भी होते हैं, जिनको सिगरेट की बदबू बहुत बुरी लगती है ना। हमको बहुत उल्टी जैसी आने लग जाती है, ऐसे घिन आती है, ऐसा लगता है कि उस आदमी को जाके 2 झापट मार दें, है ना, ऐसा मन होता है। पर क्या करें, दुनिया में ऐसे लोग के साथ भी रहना पड़ता है, पर अमुक लिमिट तक रहने का। अगर लिमिट से ज़्यादा ही वो करें ना, तो बोल भी देना पड़ता है सामने कि प्लीज़ ऐसा मत करो, हमें बदबू आ रही है। चलो फिर छठा प्रश्न, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? लोग बिल भरने की कतार में, फिर एडमिशन की कतार में, जब कुछ एडमिशन लेना होता है तो उसकी लाइन लगती है, टिकट लेने की, कोई टिकट लेना होता है तो उसकी कतार, और बस स्टॉप में कतार में खड़े रहते हैं। जहाँ पर बस अड्डा होता है वहाँ पर भी लाइन में लोग खड़े रहते हैं। चलो, हमारा ये पाठ 4 कथनी और करनी है, उसका मैंने वर्कबुक का आपको पेज नंबर 20 और 21 करवाया है। इसे आप अपनी नोटबुक में लिख देना और मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर देना।